आज हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने वाले हैं, जिससे कि आपकी थकान, कमजोरी या फिर बालों का झड़ना और जिससे कि आपकी स्किन भी हेल्दी होगी। तो इन लड्डुओं से आपकी सारी समस्या हल होने वाली हैं। तो इन लड्डुओं को बनाना तो बनता है, स्पेशली इस विंटर तो इन लड्डुओं को ज़रूर से बनाइएगा और खाइएगा। तो चलिए इन लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिए अखरोट। तो या आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे लिए हैं बादाम और इसके बाद हमने लिए हैं यहाँ पे पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। ये मैंने यहाँ पे जो है गोंद लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं और काजू लिए हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ले लेनी है। तो क्वांटिटी जैसे कि मैंने बोला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कमरकस भी लिया है, तो आधा कटोरी मैंने कमरकस लिया है। तो ये पोपी सीड्स हैं यानी कि जिसको खसखस भी बोलते हैं, तो वो मैंने लिया है आधी कटोरी। तो ये इसके बाद हमने यहाँ पे ले लेने हैं आधी कटोरी सफ़ेद तिल। और ये मैंने खजूर लिए हैं, इनके मैंने बीज को जो है अलग कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लेने हैं हालिम सीड्स। तो इनको हालिम सीड्स बोलते हैं और ये अलसी है। तो ये हालिम सीड्स आपके बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हो या गंजापन है तो इनका ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए मखाना लिया है। तो ये मैंने 250 ग्राम मखाने लिए हैं। तो दिखा देती हूँ मैं। तो ये मखाना भी बहुत ही कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है, तो इनसे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो चलिए इनको जो है रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देखिए 2 टेबलस्पून जो है देसी घी डाल लिया है। तो आपने इन सारी सामग्री में जो है देसी घी का ही यूज़ करना है। तो इसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे मखाने को रोस्ट कर लेना है। तो कढ़ाई में डाल के इनको अच्छे से हमने भून लेना है, ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, सिर्फ ये है कि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। तो इसको हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे ये भूनने हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा काले पड़ गए तो फिर ये कड़वे लगते हैं। तो इसलिए इनको हमने लगातार चलाना है ताकि एक एक दाना जो है वो अच्छे से भून जाए। तो मखाना जो है कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, तो बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं ये खाने में। अगर आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी खाना चाहते हो तो वो भी आप इनको खा सकते हो। तो ऐसे रोस्ट करके इनमें जो है नमक और मिर्च लगा के आप इनको खा सकते हो। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रंची हो चुके हैं। तो चलिए इनको जो है कढ़ाई से हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने अलसी और हालिम सीड्स भून लेने हैं। तो हमने कढ़ाई में जो है घी वगैरह नहीं डालना है, इनको ऐसे ही रोस्ट करना है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इनको हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि ये कड़वे हो जाएंगे अगर ज़्यादा भून जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा जब ये भूनेंगे तो ये हल्के से चटकने लगेंगे। इनको तब तक भूनना है। तो लगातार चलाते हुए सिर्फ इसको जो है आपने 10 से 15 सेकंड तक ही भूनना है, ज़्यादा भूनने की इनको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इनको जो है निकाल लेते हैं एक प्लेट में अलग से, और इनको जो है ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसके बाद हम कढ़ाई में जो है खसखस यानी कि पोपी सीड्स डाल लेंगे। तो इनको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो या फिर इसको डाल सकते हो। तो इनको भी हमने जो है हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाए 1 मिनट के लिए भूनना है, इनको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो सारी चीज़ों को हमने थोड़ी थोड़ी देर के लिए भूनना है। आपने हर विंटर ये रेसिपी ज़रूर से बनानी चाहिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए हमने जो है पोपी सीड्स को भी भून लिया है। आप देख सकते हैं पहले थोड़े से वाइट थे, तो हल्का सा इनका कलर चेंज हो चुका है। तो आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। तो लगातार आपने चलाना भी है ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हमने जो है यहाँ पे सफ़ेद तिल डालने हैं। तो सफ़ेद तिल को भी हम भून लेंगे। तो ये हल्के से चटकने लगेंगे, तो ये जो है फूल भी जाएंगे थोड़े से, तो तब तक इनको हमने भूनना है। तो इसको भी हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का सा कलर इनका चेंज हो चुका है। तो इनको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच जो है देसी घी और डाल लिया है। तो घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। तो जब घी मेल्ट हो जाए तो इसके बाद हमने जो है इसके अंदर यहाँ पे गोंद डाल लेना है।
और आपने गोंद को जो है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसको भूनोगे तो फिर ये बाहर से तो फूल जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपने देखिए इसको लगातार चलाते हुए और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है पर इसको लगातार चलाना है आपने। तो देखिए ये फूल चुके हैं, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे डाली है कमरकस, तो इसको भी हमने भून लेना है। तो देखिए इसको सिर्फ हम 10 से 15 सेकंड तक ही भूनेंगे, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको भून लेना है। तो इसके बाद देखिए 1 चम्मच घी मैंने और डाला है, तो घी को हम मेल्ट होने देते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जो है काजू और बादाम दोनों को डाल देना है। तो ये काजू और बादाम को मैंने काट लिया था, तो एक बादाम में से मैंने 2 से 3 पीस कर लिए थे। तो आप चाहो तो वैसे ही रख सकते हो या फिर आप इनको पहले ही काट के डाल सकते हो। तो पहले अगर आप काट के इनको भूनो तो वो ही अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं इसको अभी लगातार चलाती रहूँगी। तो इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, तो इनका जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो देखिए ड्राई फ्रूट जो है भूनने से ना इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इनको भूनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं भूनने के बाद। तो इनको सिर्फ यहाँ पे देखिए मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। तो इनको 1 मिनट के लिए भूनने के बाद अब इसमें साथ के साथ हम अखरोट मिला देंगे, तो अखरोट को भी इसके साथ ही हम भून लेंगे। तो इसको 1 मिनट के लिए अभी और भून लेना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने गैस को रखना है, तो ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें जो है भून चुकी है, तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके बाद हमने सीड्स भून लेने हैं। तो देखिए पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को भी हम भून लेंगे। तो इनको भी दोनों को हमने साथ में भून लेना है। तो बिना घी डाले ही आप इनको भून सकते हैं। तो ये भी हल्के से चटकने लगेंगे और जो इनका साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो ये फूल जाते हैं भूनने के बाद, तो इतना ही हमने इनको भूनना है। तो ये भून चुके हैं, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये खजूर है, तो खजूर को पहले हम मिक्सी में डाल के इनको पीस लेंगे। तो आपने रुक रुक के मिक्सी को चलाना है। तो आप देख सकते हैं खजूर को हमने पीस लिया है। तो इनको एक प्लेट में हम अलग से निकाल के रख देंगे। इसके बाद हमने जो है मिक्सी में मखाना डाल लेना है और मखाने को भी हमने जो है यहाँ पे पीस लेना है। तो आपने रुक रुक के ही चलानी है मिक्सी। तो आपने हल्का सा दरदरा पीस लेना है इसको। तो देखिए मखाना जो है पीस चुका है, तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हमने मिक्सी में जो है गोंद को डाल के इसको भी हम पीस लेंगे। तो देख सकते हैं गोंद को भी हमने पीस लिया, तो दोनों को हम एक साथ मिला देंगे। तो इसके बाद हमने जो है मिक्सी में अलसी और हालिम सीड्स को भी यहाँ पे पीस लेना है। तो दोनों को एक साथ डाल के हम पीस लेंगे। तो देख सकते हैं इनका पाउडर बन चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे काजू बादाम और अखरोट को भी यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है। तो हमने कुछ को बचा के रखा है और यहाँ पे आधे को ही हमने ग्राइंड किया है। इसके साथ ही हमने देखिए यहाँ पे बीज को भी डाल दिया, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। तो सारी चीज़ों को हमने इकट्ठे से यहाँ पे पीस लिया है। तो पाउडर इसका बना लिया है हमने, रुक रुक के ही आपने मिक्सी को चलाना है। तो इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जो है कमरकस को भी पीस लिया था। आपने कमरकस को बिल्कुल पीस के ही डालना है, साबुत का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पीस के ही आपने डालना है। तो इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच जो है देसी घी डाल लेना है। और देसी घी डालने के बाद अब हमने जो है इसके अंदर खजूर डाल लेनी है। तो खजूर को हमने अच्छे से यहाँ पे भूनना है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम खजूर को भूनेंगे वैसे वैसे ही अपने आप ही मेल्ट होता जाएगा। तो बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं। तो हमने खजूर को भी अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। तो आपने लगातार चलाते रहना है। तो खजूर भून चुका है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी और डाला है।
और इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए गुड़ डाल लेना है। तो यहाँ पे आधा किलो गुड़ का यूज़ किया है मैंने। तो इतने सामान में जो है आधा किलो गुड़ आराम से लग जाएगा। तो गुड़ को अभी हमने मेल्ट करना है। तो यहाँ पे जो है 1 या 2 तार की चाशनी आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको सिर्फ मेल्ट करूँगी। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं गुड़ जो है मेल्ट बिल्कुल हो चुका है। तो जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसके बाद हमने जो है इसके अंदर खजूर ऐड कर देना है। तो जो खजूर हमने भून के रखा था ना, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो मैं आपको याद करवा दूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई रेसिपी जो है लाती रहूँ। तो देखिए इस तरीके से ज़रूर से बना के देखना, आपके लड्डू जो है बहुत ही टेस्टी बनेंगे कि आपका बार बार खाने का मन करेगा, इतने टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो अभी जो है हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर मखाना और गोंद का जो पाउडर है वो डाल दिया है, कमरकस डाल देना है, कमरकस का पाउडर। इसके बाद हमने जो है तिल ऐड कर देने हैं। तो देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे खसखस ऐड कर दी है, और जो ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर हमने बना के रखा था, पाउडर बना के रखा था, वो ऐड कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को हम मिला देंगे। हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है, तो आपने बिल्कुल लो ही रखना है और जल्दी जल्दी अब यहाँ पे इसको मिलाना है। तो देखिए ये मैंने बिना पीसे हुए कुछ रखे थे, तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो आपने बीज जो है वो भी मैंने कुछ बिना पीसे हुए रखे थे, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अलसी का जो पाउडर है तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो अभी हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे मिलाना है। तो गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और यहाँ पे साथ के साथ इसको मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो आपने इनको जल्दी जल्दी से मिलाना है। तो देखिए गैस पे रखे रखे मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया था। तो अभी हमने कढ़ाई को जो है गैस से नीचे उतार लेना है, और जैसे कि आप हाथ लगा सको गरम गरम में ही आपको लड्डू को यहाँ पे देखिए बांध लेना है। तो आपने जो है गरम गरम में ही बांधना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं बंधेंगे। तो देखिए ये लड्डू बनके जो है रेडी हो चुके हैं। तो आप कैसे भी साइज़ में बना सकते हो। तो मीडियम साइज़ में मैंने बनाए हैं। तो अगर आप दिन भर में एक भी लड्डू खा लोगे ना, तो आपको जो है पेट भरा रहेगा आपका। तो भूख भी बहुत ही जल्दी नहीं लगेगी, और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं ये। तो देख सकते हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़े हो बुजुर्ग हो, तो कोई भी इन लड्डुओं को खा सकता है। तो देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे जो है सारे लड्डू को बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए इनको प्लेट में हम लगा लेते हैं। तो आप जो है इनको 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अभी जैसे विंटर का टाइम है, तो आप इनको बाहर ही रखिएगा। तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बाहर ही एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको जोड़ों की समस्या हो, कमर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या फिर सिर में दर्द रहता हो, बालों के झड़ने की समस्या हो, स्किन हेल्दी नहीं है, तो इन लड्डुओं का ज़रूर से आप यूज़ कीजिएगा। तो मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल नरम सॉफ्ट लड्डू बनके रेडी हुए हैं। तो ज़रूर से आप इन लड्डुओं को बना के रेडी कीजिएगा, आपकी सारी समस्या जो है हल होने वाली है। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इनको दूध के साथ भी ले सकते हो, या फिर आप एक सुबह को और एक शाम को भी लड्डू को खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसके। तो अगर आपको पसंद आए रेसिपी, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।